बशीर बद्र साहब ने कभी कहा था कि यूं तमाम उम्र ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। हजरात गिरामी, अगर हमारे हिंदुस्तान को ये फख्र हासिल है कि हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास खजुराहो के मंदिर हैं, हमारे पास कुतुब मीनार है, हमारे पास लाल किला है, तो हमारे उर्दू मुशायरों को ये फख्र हासिल है कि हमारे पास मोहतरम अल्ताफ ज़िया है। हजरात गिरामी, बड़ी सी बड़ी बहर, छोटी सी छोटी बहर, आसान लफ्ज़ों में बड़ी बात बहुत ही कमाल के साथ नज्म करके आपकी अदालत तक पहुंचाने वाला वो बाकमाल शायर, जिसके इंतजार में आपने पूरी रात का वक्त वक्फ कर दिया। एक शेर पढ़ता हूं, मोहतरम का इस्तकबाल करता हूं। आप की जो तेरी तस्वीर का हुस्न ज़हन से निकल रहा है, आपकी तालियां हो जाए मोहतरम अल्ताफ ज़िया जनाब। हाज़रीन आदाब, आज के इस अजीम शान मुशारे के सदर मोहतरम शमशाद साहब, और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मुशारे में हाजिर आ सकूं, जुनैद अख्तर साहब, जुनैद मुखिया साहब, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ। दोस्तों, आज हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर मुशारे थे। एक कॉल आई मुझे परसों के रोज़, उन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई आपको हमारे मुशारे में आना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं ज़बान दी है, मुझे वहाँ जाना है, कांदला के मुशारे में जाना है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो नजराना आपको मिल रहा है हम आपको उससे दुगना देंगे। तो मैंने कहा उनसे कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ नजराना नहीं नजर आना जरूरी होता है। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। पहली मर्तबा हाजिर आया हूँ आपके दयार वाह में, वाह वाह। और चाहता हूँ कि मेरी हाजिरी आपके दिलों में दर्ज करके अपनी राह लूँ। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मोहब्बत में अब तक यहाँ पर अपने आप को मौजूद रखा। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। वाह। देखिए, बहुत से मुशायरे होते हैं जो डाइस पे बैठे होते हैं, वो सिर्फ कैमरे के चक्कर में होते हैं। आप देख रहे होंगे कि किसी का चेहरा, किसी का रुख कैमरे की तरफ नहीं है। जब शायर शेर पढ़ता है तो ये सब उसको दाद देते हैं, मोहब्बतें करते हैं, दुआएं देते हैं। मैं सलाम करता हूँ डाइस पर बैठे उन तमाम लोगों को जो अदब नवाज हैं और शेर फहम हैं। शरीक करता हूँ आप सबको, शेर पढ़ता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई। बहुत अच्छे, वाह वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मैं चौधरी बाबर जंग साहब को सलाम करते हुए ये शेर उनके हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। और एक शेर मेरा जी चाह रहा है कि मेरे मोहतरम इकबाल अशर साहब के कदमों में रखूं, और इस शेर की दाद अगर उनसे मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा कि इस गज़ल में ये जो शेर मैंने कहा है ये कामयाब व कामरा है। पेश करता हूँ अशर साहब, देखिएगा।
दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। अगर आप ही शामिल हो गए मेरे इस शेर में तो मैं यकीन जानो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कहना भाई वाह कौन दिल वाह साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, वाह वाह वाह। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह वाह वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, क्या कहना। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो, मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो, तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते वाह हो। वाह 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 वाह। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो, मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो, तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम से, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। मुझ में एक मौज थी, मैंने बहुत जगह पर ये मतलब पढ़ा है, या तो वहाँ बहरे बैठे थे या कम समझ बैठे थे। मेरे ख्याल से जो मुशायरा देखने वाले लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं। मेरे सामने जो बैठे हैं ये शायरी की हिफाजत करने वाले बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मेरा आज कामयाब होना है। बेशक। अख्तर भाई देखिएगा, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले। वाह। या तो कोई बंदा खामोश न रहे या फिर कोई ना बोले अगर मैंने मतलब सलीके से नहीं कहा। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। वाह। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था अरे पहले, वाह वाह वाह। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा। अरे आप ये बंद कीजिए, आप मेहरबानी कीजिए, आप ये फूल तो मज़ारों पे भी नहीं चढ़ेंगे, मैं जिंदा हूँ। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐब। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या अच्छा शेर है यार, ये पूरे मजमे से मिलकर इस शेर का इस्तकबाल करें यार। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। बहुत अच्छे, वाह। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे,
झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वाह वाह, वो एक दोस्त जो दुश्मन क्या से क्या कहना। मिला मेरे, वाह, झुकाव वाह, उसका इधर कम उधर उधर ज्यादा था। क्या कहना। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा ज्यादा। था, वाह। मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। वाह, पहुंचिए आप मेरे मेरे शेर जुनून तक। मेरी बेखुदी हम से क्या डरते हैं, हैं। क्या थे और क्या हो गए, पेश करता हूं। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। डरते हैं, आहा, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते क्या हैं। कहना भाई, वाह वाह वाह। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, रास्ते मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूँ मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। वाह वाह, मैं आफताब नहीं हूँ मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं, कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लफ्ज़ों की लाज रख ली। एक गज़ल, छोटी सी गज़ल पढ़ता हूँ, उसका मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल नया है, मैं मतलब पढ़ता हूँ और दुआएं चाहता हूँ। मैं एक गज़ल बहुत पसंद है इकबाल अशर साहब को मेरी, मैं मौका जब भी मिलता है तो उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। और आज वाकई इकबाल साहब आपने जो फरमाइश की है, इनको जहन में रख के की है कि ये गज़ल यहाँ सुनी जा सकती है। उस गज़ल से कब्ल मैं एक गज़ल मतलब पढ़ता हूँ और ये मतलब बहुत ध्यान चाहता है दोस्तों, और इसका एक एक शेर आपका ध्यान चाहता है। सुनिएगा, पेश करता हूँ भाई। हर जानिब हर जानिब, हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता। आहा आहा, वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए, अगर मिसरा लगता जाए तो आपकी मोहब्बतें बढ़ती जाएं। पेश करता हूँ राजा। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता। वाह 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 वाह। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। क्या मतलब? रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी, रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी, रोज मेरे रोज मेरे हाथ आती है के महरूमी, रोज तुम्हारा रास्ता देखना। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, रोज तुम्हारा रास्ता देखना वाह 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 पड़ता है। क्या कहना भाई, वाह वाह। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता वाह 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 वाह। क्या सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जागते रहते शब भर, जागते रहते शब भर। देखिए शायरों की जिंदगी क्या होती है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं,
दो आंखों से क्या क्या देखना पड़ता है, सोते नहीं हम जागते रहते हैं शब भर। हाँ हाँ वाह। सोते नहीं हम जागते रहते हैं शब भर। सोते नहीं सोते नहीं हमें जागते रहते हैं शब ख्वाबों को शर्मिंदा देखना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ख्वाबों को शर्मिंदा देखना बहुत है। अरे वाह वाह वाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस शेर पर भी मुझे नवाज दिया। क्या कहना। अब यहाँ से जो 2-3 शेर हैं आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ती है, पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाया, मेरे यहाँ कुछ छोटे भाई बैठे हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ मैं। देखिएगा, शमशाद साहब, बाबर साहब, जुनैद साहब, जुनैद मुखिया साहब, तमाम को शरीक करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाया, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है, अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर। अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, अपनी अलग अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर, भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है। भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है। भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है। दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। और अब मैं चाहूँगा, कुछ 3-4 चेहरे ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ बिल्कुल खामोश बैठे हुए, लेकिन मैं भी अल्ताफ़ ज़िया हूँ। ये शेर जब उन तक पहुँचेगा तो वो ना चाहते हुए भी मेरे इन मिसरों में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह। देखिएगा परवीन भाई, दो आँखों से क्या क्या देखना पड़ता है। पहले लोग आईना देखते थे और अब पहले लोग आईना देखते थे और रब। भाई वाह वाह। पहले लोग आईना देखते थे और अब पहले पहले लोग आईना देखते थे और अब आईने को चेहरा देखना वाह वाह वाह, क्या कहना भाई अल्ताफ, वाह 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 वाह। अरे चेहरा देखना क्या अच्छे शेर पड़ता है। वाह वाह वाह। आईने को चेहरा देखना पड़ता है। ये दुनिया दुनिया ये दुनिया
ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया। शरीकों मेरे शेर में ये दुनिया ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया अपने आप को जिंदा देखना पड़ता है अपने क्या कहना आप को जिंदा देखना पड़ता क्या कहना है। दो आंखों से क्या क्या देखना पड़ता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या पाकीज़ा शायरी पहुंच रही भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं तो ये सोच रहा था, मुझे शेर याद आ रहा था कृष्ण बिहारी नूर का कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन माशाअल्लाह से आप जितने भी लोग मेरे हिस्से में बचे हैं बहुत कारामद लोग हैं, मैं सलाम करता हूँ आपको। बेशक। मैं वो गज़ल जो इकबाल अशर साहब ने पसंद फरमाई है हर मुशायरे में, उसके मतले ही से आप बिल्कुल मचल उठेंगे, इसलिए कि वो गज़ल ही ऐसी है। इजाज़त है मुझे आप तमाम लोग हाथ उठाकर बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ ब्रादर। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। यकीन जाने ये मुशायरा अभी तक चल कैसे गया बगैर माइक के, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये माइक है ही नहीं, ये यजीद है, बिल्कुल यजीद बिल्कुल यजीद है भाई। अब आप ही मुझे संभाल सकते हैं, मैं जैसे भी पढ़ूं बिल्कुल आवाज़ फंस सी रही है। इकबाल साहब का भी यही हाल था और तमाम शायर यहाँ पढ़ रहे थे, उनके भी यही हाल थे। लेकिन आप मुझसे पढ़वा सकते हैं, इस माइक की कोई औकात नहीं है। पेश करता हूँ मतलब इरशाद। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। वाह 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 वाह, सर हो गया नीलाम के दस्तार गिरी है, क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। दस्तार गिरी है। जरा सा आप मुझे हौसला दें ताकि मैं सलीके से पढ़ पाऊं। सर हो गए नीला वाह वाह, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजार, क्या बात है क्यों रौनक, क्या कहना भाई, वाह वाह गिरी है, क्या बाजार गिरी है, बाजार गिरी है। खूबसूरत मतलब भाई अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद गिरी है। वाह 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 वाह। मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत। क्या अच्छी शेर नसीहत सुन है के भाई। बताइएगा। वाह 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 वाह। मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, टपकती हुई छत पर। मैं खुश था पड़ोसी की
मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। इस बार मेरे घर की भी वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मैं खुश था उसी की टपकती, इस बार मेरे घर की भी दीवार बहुत अच्छा गिरी है, दीवार गिरी है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। गिरी है, गिरी है, दीवार गिरी है, दीवार गिरी है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। एक बार वाह, एक बार हक़ारत की नजर डाली थी उस पर। एक बार हक़ारत की नजर डाली थी उस पर, नजर डाली थी उस पर। एक बार हक़ारत की नजर डाली थी उस पर। एक बार हक़ारत की नजर डाली थी उस पर। दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है। दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। क्या कहना, वाह वाह। अब वो शेर जो सिर्फ इकबाल अशर साहब ही को नहीं, मरहूम मोहतरम आली वक़ार राहत इंदौरी साहब को भी बहुत पसंद था। बेंगलोर के एक मुशायरे में, कहाँ जा रहे हैं ये? बेंगलोर के एक मुशायरे में जब मैंने ये शेर पढ़ा तो राहत साहब मुझको माइक से हटा दिया उन्होंने, और माइक पर आके उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ ने जो शेर पढ़ा है ये तो मेरी कहानी है, मैं क्यों नहीं कह सका ये शेर। ये शेर उसी वक्त से जिंदा जाविद हो गया। इकबाल अशर साहब ने सुना। ये सब ईमानदार लोग हैं तो ईमानदारी से दाद देते हैं, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ मुशायरे में लिफाफे के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन आया कौन गया कौन पढ़ रहा, कोई लेना देना नहीं। मैं वो शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिस पर मेरे बड़ों ने मुझे नवाजा है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपका छोटा हूं, आप मुझे भी नवाज दें। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। दामन दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला। दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला। दामन में मेरे यूं ही दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला, उजाला नहीं फैला। आँखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है। आँखों से कोई चीज चमकदार गिरी
है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं पैदा, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, बहुत अच्छे भाई, चमकदार गिरी है। और इस गजल का ये आखिरी शेर, दुश्मन 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 मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। एक तारीख याद आ जाए तो उस तारीख के हवाले से मुझे आप दुआ दे देना। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। दुश्मन मेरा मुझसे ही वाह 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 वाह। दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। यूं ही नहीं हाथों से ये तलवार। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखिए हजरात बैठ जाए जी। मैं बैठ जी मैं पढ़ता हूँ, आप जरा सा। हजरात देखिए, मक्ते की शक्ल में अल्ताफ जिया साहब को आपके हवाले किया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं तो अल्ताफ भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह तशना छोड़ के आप हजरात को ना जाएं। आप जोरदार तालियां बजाएं, आपकी जितनी फरमाइशें हैं पूरी करेंगे अल्ताफ भाई। देखिए होता ये है, सामाइन की तरफ से जब किसी गज़ल की फरमाइश होती है तो जो फरमाइश करता है वही खामोश रहता है, बाकी सब झेलते रहते हैं, वो तो चुप होता ही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस गज़ल, देखिए चौधरी बाबर जंग साहब भी कोई फरमाइश कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल, ये चौधरी बाबर साहब ने भी उसी गज़ल की फरमाइश की है जो आप चाह रहे हैं। तो एक मर्तबा चौधरी बाबर जंग साहब, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए दोस्तों, मुलाजा। सुने दोस्तों, एक दफा और मुझे इजाजत दें आप सब। रोशनी बुझ गई, आहा, रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गए, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपको मेरे एक एक लफ्ज़ याद हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ऑनर है, एजाज़ है। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह वाह वाह। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आके खुदते ही आके खुदते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। कहना, वाह 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 वाह। रोशनी बुझ गई, वाह 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 वाह। ने दम तोड़ दिया, वाह 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 वाह। दम तोड़। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना अल्ताफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जमील अख्तर साहब। कौन सा गम था, कौन सा गम था,
जिसे झेल न पाए दोनों। वाह 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 वाह। कौन सा बात, अल्लाह सलामत रखे। न पाए दोनों। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गए, उंगलियां कट गई, मिसराब ने दम तो। अरे वाह 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 बुझे गई महताब, बहुत अच्छे, ने वाह, दम वाह, वाह। तोड़ दिया। आके खुद से ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। बहुत अच्छे, वाह। रोशनी बुझे गई, मेहराब ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया। क्या कहना अल्ताफ आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ। देखिए इस शेर पर तो कोई खामोश न रहे। देखिए लफ्जों की तरतीब देखिए। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आपसे तुम हुआ, आपसे तुम हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। आहा, मिसरा बोल रहा है। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से तू हुआ तू आखिर। आपसे तुम हुआ, आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तो आखिर। देखते 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 आदाब ने दम तोड़ दिया। अरे वाह वाह वाह। मुझे गई, क्या कहना भाई, वाह। आपने दम तोड़ दिया। देखते देखते आदाब ने दम तोड़ दिया। क्या कहना, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। आखिरी बार, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। और फिर याद के और फिर याद के हर बाब ने दम तोड़ा। रोशनी बुझे गई, अरे वाह 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 वाह। ने दम तोड़ क्या कहना, वाह वाह वाह। जिंदाबाद। आके खुद से ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझे गई, महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। एक पल में कई। आहा, ये मौसम ही ऐसा है कि आप खबरें सुन रहे होंगे, यहाँ सैलाब आ गया, यहाँ पूरा शहर डूब गया, यहाँ की सारी इमारतें ढह गई। एक मंजर आपके सामने आएगा, पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। आँखें खुद थे ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझे गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। आहा, एक पल में ही एक पल में हो गए गरकाब घर जिया। हो गए गरकाब जिया।
एक पल में कई घर हो गए गर्काब ज़िया, एक पल में कई घर हो गए गर्काब ज़िया। और फिर यूं और फिर यूं हुआ सैलाब ने दम तोड़ दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।